आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, सुपुर्दे खाक हुए हाजी हुसैन अंसारी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। सीएम हेमंत सोरेन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दूसरी खबर, गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड में 85,000 डॉक्टर कर्मियों की बहाली को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, कोविड से बचाव और रोकथाम के लिए संकल्पित। तीसरी खबर, कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में सुधार, रांची के मेडिका में चल रहा इलाज। चौथी खबर, दुमका में पसीना बहाने लगे हैं बसंत सोरेन, गुरुजी को देंगे गिफ्ट। पांचवी खबर, राजधानी के 61 केंद्रों पर यूपीएससी पीटी संपन्न, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेंटर में मिली एंट्री, थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया गया। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी को रविवार को मधुपुर स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। हाजी हुसैन अंसारी को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिपरा गांव स्थित उनके मकान से जब दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी का जनाजा निकला तो सड़क पर मानो लोगों का सैलाब आ गया। जो कब्रिस्तान तक जा सकते थे वे जनाजे के साथ गए, जो नहीं जा सकते थे अपने अपने मकान की छतों से लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने को बेताब दिख रहे थे। मंत्री का पार्थिव शरीर जब कब्रिस्तान पहुंचा तो लोगों की आंखें नम थीं। इससे पहले शनिवार की रात को उनके पार्थिव शरीर को राजधानी रांची से मधुपुर ले जाया गया। रविवार सुबह पत्थल चपटी स्थित आवास में कुछ देर के लिए उनके शव को रखा गया। यहाँ लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। उनके निधन पर राज्य सरकार ने रविवार और सोमवार को 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हाजी साहब का हमारे बीच से यूं चले जाना हम सभी के लिए मर्माहत करने वाला है। हाजी साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व, अपनी कार्यशैली और अपने विचार के माध्यम से वो सदैव जीवित रहेंगे। आइए अब रुख करते हैं प्राइम की दूसरी खबर पर। गिरिडीह में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर संकल्पित है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आम जनों की सुरक्षा निश्चित की जा सके, लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। मंत्री सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से लगातार चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि एमसीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 85,000 चिकित्सक कर्मियों की जरूरत झारखंड में है, जिसकी नियुक्ति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड को गंभीरता पूर्वक लेते हुए राज्य में 7 जगहों पर लैब स्थापित किया है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में 2 नेट मशीन लगाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की टेस्टिंग हो सके। कहा कि इस समय राज्य की रिकवरी रेट 86.43% है। गिरिडीह जिले की रिकवरी रेट 94% है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर ठोस कदम उठाएंगे। यदि कोई भी अस्पताल मरीजों का सही इलाज नहीं करता है तो ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करते हुए लाइसेंस रद्द कर उचित कार्रवाई करेंगे। तीसरी खबर, कोरोना से संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत में सुधार हो रहा है। उनकी हालत अब पहले से बेहतर हो रही है। उनका इलाज मेडिका अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की हालत पहले से बेहतर है। शिक्षा मंत्री को हाई एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही हैं। रिम्स में 1 यूनिट प्लाज्मा देने के बाद मेडिका में भी दूसरा यूनिट प्लाज्मा चढ़ाया गया है। डॉक्टर उनको आईसीयू में रखकर उनकी सेहत की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य को लेकर क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मिश्रा की देखरेख में रिव्यू कर रही है। चौथी खबर, इस बार विधानसभा के उपचुनाव में दुमका की सीट हॉटकेक बनी हुई है।
सत्ताधारी दल महागठबंधन में इस सीट पर झामुमो के बसंत सोरेन को उतारा है। बसंत युवा चेहरा हैं। दुमका इलाके से इनका पूरा परिवार पहले से वाकिफ रहा है। उनके पिता और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन इसी इलाके से कई आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं। बसंत के भाई हेमंत सोरेन सीएम हैं। उनके द्वारा ही दुमका सीट छोड़ी गई थी। बसंत सोरेन अभी से ही वहां पसीना बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विकास का वादा कर रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भाजपा के लोग क्या आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं भाजपा पहले सत्ता में थी तब भी आरोप लगा रही थी, अब तो वो विपक्ष में है। आरोप लगाने का तो हक बनता है। उसे इस बात का भी फायदा मिल रहा है कि उनके खिलाफ कौन भाजपा का उम्मीदवार होगा ये तय नहीं है। दुमका की सीट पर भाजपा की लुइस मरांडी एक बार जीत चुकी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने भारी मतों से उन्हें हराया था। जेएमएम चाहता है कि इस सीट पर कमल नहीं खिले, इसलिए हर गांव को बसंत टच कर रहे हैं। लोगों को तीर धनुष और गुरुजी की याद दिला रहे हैं। भाजपा अभी रणनीति बना रही है कि वो अपने उम्मीदवार की घोषणा जल्द करेगी। उसे तलाश है वैसे उम्मीदवार की जो बसंत सोरेन को टक्कर दे सके। बीजेपी में अभी इसे लेकर मंथन चल रहा है। इस सीट पर झामुमो और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बसंत सोरेन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को जनता नकार देगी, इसकी पुष्टि हो जाएगी। सीएम की लोकप्रियता का आकलन भी इस सीट से हो जाएगा। भाजपा चाहती है कि ये सीट किसी भी हालत में जेएमएम के खाते में नहीं जाए। दुमका में कमल खिले, इसके लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बसंत सोरेन जिन गांवों में जा रहे हैं वहां लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। इस सीट पर मतदाता 3 नवंबर को उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद करेंगे। वहीं 10 नवंबर को इनके भाग्य का फैसला हो जाएगा। बसंत सोरेन अगर चुनाव जीतते हैं तो ये गिफ्ट दिशोम गुरु शिबू सोरेन को देंगे। 5वीं खबर, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रविवार को रांची के 61 केंद्रों पर हुई। परीक्षा 2 पालियों में हुई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चली। सेंटर पर पहुंचे कैंडिडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया गया। कोविड संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई थी। सिविल सेवा परीक्षा को लेकर रांची में 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधिकारी और बल की भी नियुक्ति की गई थी ताकि किसी प्रकार की समस्या परीक्षा संचालन में नहीं आए। आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।